नमस्कार। आप देख रहे हैं एआई न्यूज़ इंडिया और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के चमोली में हुए हिमस्खलन की, जहां जिंदगी और मौत के बीच की जंग अभी भी जारी है। शुक्रवार सुबह जब लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे थे, तभी अचानक खबर आई कि माना गांव के पास एक बड़ा हिमस्खलन हुआ है। देखते ही देखते यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, क्योंकि इस हिमस्खलन की चपेट में मजदूरों का एक पूरा कैंप आ गया था। इस कैंप में 55 मजदूर मौजूद थे, जो अलग अलग राज्यों से आकर यहां काम कर रहे थे। इनमें से 46 मजदूरों को अब तक बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी 4 मजदूर बर्फ के नीचे फंसे हुए हैं और उनकी जिंदगी बचाने के लिए राहत बचाव दल लगातार कोशिश कर रहा है। अब इस पूरी घटना को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। माना गांव उत्तराखंड का एक ऊंचाई पर बसा इलाका है, जहां मौसम हमेशा ठंडा रहता है और बर्फबारी आम बात है। लेकिन इस बार बर्फबारी नहीं, बल्कि एक बड़ा हिमस्खलन हुआ, जिससे मजदूरों के टेंट पूरी तरह दब गए। जैसे ही ये खबर आई, सबसे पहले आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान वहां पहुंचे और उन्होंने बिना समय गंवाए बचाव कार्य शुरू कर दिया। उनके साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी जुड़ गईं और जल्द ही सेना के जवान भी मदद के लिए पहुंच गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है। दरअसल 6 से 7 फीट मोटी बर्फ की परत के नीचे मजदूर दबे हुए हैं और उन्हें निकालना आसान नहीं है। जवान फावड़े, रस्सियां और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मौसम उनके खिलाफ है। तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, तापमान 0 से नीचे गिर चुका है और बर्फ लगातार गिर रही है, जिससे बचाव कार्य में बाधा आ रही है। लेकिन इसके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन रुका नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री धामी से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा है और लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से भी राहत सामग्री भेजी जा रही है और फंसे हुए मजदूरों तक गर्म कपड़े और ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब तक जो मजदूर सुरक्षित निकाले गए हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि कुछ मजदूरों की हालत गंभीर है, क्योंकि उन्होंने घंटों तक ठंड में बिताया है, लेकिन उनमें से ज्यादातर खतरे से बाहर हैं। लेकिन चिंता उन 4 मजदूरों की है जो अभी भी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। परिवारों की हालत भी सोचिए। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पिता इस समय वहां फंसा हुआ है। उनके घरों में लोग टीवी से चिपके हुए हैं, हर अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। हर बार फोन की घंटी बजती है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है कि कहीं कोई बुरी खबर ना आ जाए। अब एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर यह हादसा हुआ क्यों। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से यहां लगातार बर्फबारी हो रही थी, जिससे पहाड़ों पर बर्फ जमा हो गई थी और शुक्रवार सुबह यह बर्फ अचानक खिसक गई। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियरों के पिघलने से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकारें विकास के नाम पर पहाड़ों में बड़े बड़े निर्माण कार्य करवा रही हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि इसका खामियाजा कौन भुगतेगा। मजदूर जो दूर दराज के गांवों से आकर यहां काम कर रहे थे ताकि अपने परिवारों का पेट पाल सकें। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी दौर में है। जवान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बर्फ के नीचे फंसे 4 मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ घंटों में कोई अच्छी खबर आएगी। हम सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो मजदूर अभी भी अंदर हैं, वो सुरक्षित बाहर आ जाएं। जैसे ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी कोई नई जानकारी आएगी, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तब तक आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइए कि सरकार को पहाड़ी इलाकों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए और क्या कदम उठाने चाहिए। क्या ऐसे इलाकों में निर्माण कार्य से पहले सुरक्षा को लेकर और कड़े नियम नहीं होने चाहिए? क्या मजदूरों को इस तरह की आपदाओं से बचाने के लिए सरकार को पहले से कोई योजना नहीं बनानी चाहिए? देश और दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहे एआई न्यूज़ इंडिया के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब